नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। शनिदेव होंगे 5 गुना बलवान। जी हां, 12 मई 2023 से 17 जून 2023 के बीच का समय ऐसा होगा जब शनिदेव महाबली होंगे। शनि को मिलेगी अथाह पावर और जो अब तक नहीं हुआ वो अब होगा। शनिदेव ने 17 जनवरी को राशि परिवर्तन किया था और पूरे 30 वर्ष बाद राशि परिवर्तन करके अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर किया था। कुंभ राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है और कुंभ राशि में शनि बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। लेकिन आप लोगों के लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि शनिदेव कुंभ राशि में आ तो गए लेकिन अपना फल क्यों नहीं दे पा रहे हैं। तो आप ये समझें कि कोई भी ग्रह अपना पूरा फल तभी दे पाता है जब वह अंश बल से मजबूत हो, मित्र ग्रहों का सपोर्ट मिल रहा हो, मित्र के नक्षत्र में गोचर कर रहा हो। तो 12 मई से 17 जून के बीच वो स्थितियां बन रही हैं जब शनिदेव अपना पूरा फल देने में सक्षम होंगे। तो मैं पहले आपको ये समझाऊंगा कि किस तरह से शनिदेव 5 गुना अधिक बलवान होंगे। फिर मैं बात करूंगा उन 6 भाग्यशाली राशियों के बारे में जिनको 12 मई से 17 जून के बीच सर्वाधिक लाभ होने जा रहा है और वृश्चिक राशि उन 6 भाग्यशाली राशियों में से एक है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शनिदेव के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको उन 5 कारणों के बारे में बताऊंगा जिस वजह से शनिदेव अत्यधिक बलवान हैं। देखिए, कोई भी ग्रह जब उसका अंश बल 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच होता है तो वो सर्वथा बलवान होता है। अब ये मैं 12 मई के स्थिति आपको दिखा रहा हूँ। शनिदेव का अंश बल आप देखिए, 12 मई को शनिदेव का अंश बल है 11 डिग्री 58 मिनट, यानी 12 डिग्री के आसपास है। तो शनिदेव अत्यंत बलवान स्थिति में हैं। शनि के मित्र शुक्र का अंश बल भी 11 डिग्री 3 मिनट 52 सेकंड है, यानी कि शनि भी शुक्र भी अत्यधिक बलवान हैं। राहु का अंश बल 9 डिग्री है, राहु भी लगभग युवावस्था में ही हैं। और शनि के मित्र हैं बुध, और बुध का अंश बल आप देखिए 11 डिग्री 57 मिनट। तो यानी शनि स्वयं में तो बलवान ही हैं ही, शनि के जो मित्र ग्रह हैं वह भी बलवान हैं। ये तो स्थिति है 12 मई की। अब आप देखिए 17 जून की स्थिति। 17 जून में शनि का अंश बल है 13 डिग्री, यानी शनि 17 जून को भी अंश बल से पूर्णतः युवा हैं। शुक्र 16 डिग्री, ये भी युवावस्था में है। बुध 16 डिग्री, ये भी युवावस्था में है। राहु का अंश बल थोड़ा कम है। तो शनि के जो मित्र हैं वो और स्वयं शनिदेव 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच इनका अंश बल रहेगा 12 मई से 17 जून के बीच। हालांकि शनिदेव 17 जून के बाद भी अंश बल से बली रहेंगे, लेकिन 17 जून को शनिदेव वक्री हो जाएंगे, इसलिए उस पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ। पहला बिंदु तो ये हुआ। दूसरा जो बिंदु है वो ये है कि शनि का गोचर अपनी मूल त्रिकोण राशि में हो रहा है, अपनी मूल त्रिकोण कुंभ राशि में। अब आप यहाँ देखिए, ये जो कुंडली है इस कुंडली में 11 लिखा हुआ है। 11 का मतलब
कुंभ राशि। तो शनि का गोचर कुंभ राशि में, अपनी मूल त्रिकोण राशि में। तीसरी बात, शनि का गोचर अपने मित्र राहु के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में हो रहा है और राहु के नक्षत्र में गोचर करते हुए शनि अत्यंत बलवान है। तीसरी बात, इस गोचर काल में शनि और शुक्र में त्रिकोण का संबंध बन रहा है। शुक्र का गोचर मिथुन राशि में, शनि का गोचर कुंभ राशि में। यहाँ से आप काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5। शनि से पंचम पर है शुक्र और शुक्र से नवम पर है शनि। तो जब दो ग्रह त्रिकोण पर होते हैं तो दोनों एक्टिवेट होते हैं, दोनों पूरा फल प्रदान करते हैं। तो शनि भी और शुक्र भी दोनों ही अपना पूरा फल प्रदान करेंगे। और जो अंतिम महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि शनि और राहु में 3-11 का संबंध बन रहा है। शनि से तीसरे स्थान पर है राहु और राहु से 11वें स्थान पर है शनि। 11वां स्थान क्या होता है? 11वां स्थान होता है लाभ का। तो राहु शनि को लाभ प्रदान करेंगे। तीसरा स्थान क्या होता है? पराक्रम पुरुषार्थ का। तो शनि राहु के पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे। तो इस तरह से ये 5 कारण हैं जिसकी वजह से शनि महाबली होंगे। पहली बात, अंशबल 12 से 18 के बीच। दूसरा, शुक्र से त्रिकोण पर। तीसरा, राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। चौथा, अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं। और पांचवा, राहु से 3-11 का संबंध बन रहा है। ये वो 5 कारण हैं जिनके कारण शनिदेव महाबली होंगे इस टाइम पीरियड में। अब आइए इसके प्रभाव का विश्लेषण करते हैं। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव का गोचर कुंडली के चतुर्थ भाव में है और यहाँ शनिदेव शश महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। शश राजयोग कुंडली में तब बनता है जब शनि का गोचर केंद्र के भाव में हो और अपनी ही राशि में हो। तो यहाँ शनि का गोचर अपनी ही राशि कुंभ राशि में है और केंद्र का भाव है चौथा भाव, तो शश राजयोग बना। शश राजयोग एक ऐसा राजयोग होता है जो कि जीवन के हर क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता और लाभ देने वाला होता है। राहु का गोचर छठे भाव में है। शनि का गोचर राहु के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में है और शुक्र का गोचर अष्टम भाव में है। शनि और शुक्र एक दूसरे से त्रिकोण पर हैं और शनि और राहु में 3-11 का संबंध बन रहा है। अब कुंडली का जो चौथा भाव होता है ये भौतिक सुख सुविधाओं का होता है, प्रॉपर्टी का होता है, माता का होता है, मकान का होता है और वाहन का होता है। शनिदेव अत्यंत बलवान स्थिति में है, राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और पराक्रम भाव के स्वामी भी हैं। तो इस गोचर काल में आपके लिए मकान, वाहन, प्रॉपर्टी क्रय करने का योग बनेगा। मकान बनवा भी सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान में रखना है कि शनि राहु कॉम्बिनेशन के कारण मकान को अधूरा ना छोड़ें, मकान का कार्य पूरा करके ही छोड़ें। राहु, जैसा मैंने बताया पिछले वीडियोस में, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ के कारक होते हैं और कुंडली का जो तीसरा भाव होता है ये मार्केटिंग का होता है, टूर एंड ट्रैवल का होता है, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ का, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का होता है। तो इस समय अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ करके कोई कार्य करते हैं, ख़ास करके विदेशों से जुड़ करके, चूँकि राहु विदेश भाव के कारक होते हैं और राहु की दृष्टि विदेश भाव पर पड़ रही है, तो अगर आप विदेश से यानी मातृभूमि से दूर हट करके कोई कार्य शुरू करते हैं, वहाँ पर आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। शनि की दृष्टि कुंडली के दशम भाव पर पड़ेगी, जहाँ से आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है। शनि कंस्ट्रक्शन के कारक हैं, निर्माण के कारक होते हैं। अगर आप बिल्डर हैं तो कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है
कोई कॉलोनी या कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। आप रियल एस्टेट से जुड़े हैं तो प्रॉपर्टी ख़रीदने और बेचने से आपको बहुत बड़ा लाभ दिखाई दे रहा है। अगर आप प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं तो आपको कोई ऐसी डील मिल सकती है जिसमें आपको मोटा मुनाफा हो। कुंडली का चतुर्थ भाव माता का होता है। अगर आप अपने परिवार और परिजनों के साथ मदरली केयर का भाव रखेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। माता के समान अपने परिजनों की देखभाल करेंगे अगर आप, तो ये समय आपके लिए बहुत श्रेष्ठ फल देने वाला होगा। परिजनों और परिवार के साथ माता जैसा व्यवहार आपको जीवन में बुलंदियों पर तो ले ही जाएगा, लेकिन अगर आपने परिजनों और परिवार की उपेक्षा की तो नुकसान भी हो सकता है। चौथा भाव कालपुरुष कुंडली में कर्क राशि का होता है और इसके स्वामी होते हैं चंद्रमा। चंद्रमा आपका मन है। आपका मन भावुक होगा। छोटी छोटी समस्याओं से आप बहुत ज़्यादा घबरा जाएंगे और अगर आपने धैर्य नहीं रखा तो राहु आपकी घबराहट और चिंता को और अधिक बढ़ा देंगे। ऐसे में क्या करना है आपको कि राहु का उपाय तो करें ही, साथ ही साथ राहु जो चाहते हैं वो करें, यानी अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार बिना डरे बिना भय के करें। अपने कार्य क्षेत्र में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज़ करें, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ का यूज़ करें और विदेश से जुड़ने का प्रयास करें। तो ऐसे में ये शनि का गोचर आपके लिए विशेष लाभ देने वाला होगा। और चूंकि शनि की दृष्टि राहु पर पड़ेगी और छठे भाव पर पड़ेगी, आपको इस गोचर काल में विदेश से इतना धन प्राप्त होगा कि आप कोई कर्ज है तो आप उससे निपट जाएंगे, कर्ज को आप उतार लेंगे, कर्ज को निपटा देंगे। शत्रुता तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि राहु जब छठे भाव में होते हैं तो इतना अधिक आपको पावरफुल, इतना अधिक आपको सक्षम बना देते हैं कि आप हर प्रकार के शत्रु को पराजित करने में सक्षम होते हैं, क्योंकि छठे भाव में राहु के सामने कोई टिक ही नहीं सकता है। और शनि की दशम दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ेगी तो शनि आपके व्यक्तित्व में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएंगे। आपके परिश्रम करने की क्षमता बढ़ेगी, कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी, कार्य पर फोकस बढ़ेगा और इसका आपको लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं शुक्र की, जो कि शनि से त्रिकोण पर हैं। शुक्र का गोचर कुंडली के अष्टम भाव में है और शनि से त्रिकोण पर हैं। देखिए, शनि से पंचम पर है शुक्र, 1 2 3 4 5। शनि से पंचम पर शुक्र और शुक्र से नवम पर है शनि। तो इस समय 2 मई से 30 मई तक शनि और शुक्र दोनों ही एक्टिवेट रहेंगे। जब शुक्र एक्टिवेट होंगे तो अपने से संबंधित सभी फल प्रदान करेंगे। अब अष्टम भाव क्या होता है? अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का होता है, गुप्त धन का होता है, गुप्त विद्याओं का होता है। और शुक्र क्या है? शुक्र हैं धन के, वैभव के, ऐश्वर्य के, कंफर्ट और लग्जरी के कारक होते हैं। तो ऐसे में आपको गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है इस गोचर काल में। अब वह गुप्त धन किस तरह का होगा? कोई पैतृक संपत्ति मिल सकती है, वसीयत या विरासत से धन की प्राप्ति हो सकती है। और चूंकि राहु ससुराल के कारक हैं और राहु भी इस समय शनि से 3-11 का संबंध बना रहे हैं, तो आपको ससुराल से भी धन की प्राप्ति हो सकती है। ध्यान रहे कि इस गोचर काल में आपको ससुराल से संबंधों को बना करके रखना होगा। अष्टम भाव भूमि के नीचे के पदार्थों का होता है और शनि इन सब चीज़ों के कारक होते हैं। तो अगर आप पेट्रोल, डीजल, गैस, माइंस, मिनरल्स, केमिकल प्रोडक्ट्स, रबर, स्क्रैप, मेडिसिन या ट्रांसपोर्ट, टूरिज़्म, मेटल्स, इन सब के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो ये समय आपके लिए बहुत लाभ देने वाला होगा। अष्टम के स्वामी हैं बुध और बुध जो हैं ऑडिट के, टैक्सेशन के कारक होते हैं। बुध जो हैं वो रिसर्च के कारक होते हैं। बुध जो हैं डाटा एनालिसिस और डाटा प्रोसेसिंग के कारक होते हैं।
और इन सब क्षेत्रों से आपको धन की प्राप्ति करा देंगे शुक्र। शुक्र विदेश भाव के स्वामी हैं और राहु की दृष्टि विदेश भाव पर पड़ रही है। तो ये समय आपको विदेशों से धन प्राप्त करने का, विदेशों में उच्च शिक्षा ग्रहण करने का, विदेशी व्यापार बढ़ाने का बहुत अच्छा समय है। और चूंकि शुक्र एक्टिव हैं और सप्तम भाव के स्वामी भी हैं, तो ये समय आपके लिए विवाह का सबसे अच्छा मुहूर्त लेकर के आएगा। 2 मई से और 30 मई के बीच में आपके विवाह के भी प्रबल योग बन रहे हैं। चूँकि शुक्र सप्तम के स्वामी होकर के शनि से त्रिकोण पर हैं, एक्टिवेट हैं, अपना पूरा फल दे रहे हैं, तो आपके विवाह का प्रबल योग बनेगा और आपका विवाह हो भी जाएगा इस गोचर काल में, अगर आपने प्रयास किया। सबसे बड़ी बात, अगर आप कार्य क्षेत्र में कुछ नया करना चाहते हैं, कोई नई खोज, कोई नया इनोवेशन, तो यहाँ पर राहु आपकी पूरी हेल्प करेंगे और आपको अपने कार्य क्षेत्र में उन्नति तो होगी ही, कार्य क्षेत्र का विस्तार तो होगा ही, कार्य क्षेत्र से प्रचुर मात्रा में धन की भी प्राप्ति होगी। अगर आप मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र से संबंध रखते हैं, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं या कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो आपको विदेशों में उच्च स्तर की सफलता मिल सकती है। यहाँ पर आप हायर एजुकेशन के लिए मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में विदेश जा सकते हैं। कला के प्रदर्शन के लिए संगीत, नृत्य, अभिनय, लेखन, गायन, वादन, काव्य, एक्टिंग, किसी भी क्षेत्र में अपने हुनर का प्रदर्शन करने के लिए, अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए आपको विदेश जाने का प्रबल योग मिलेगा। यहाँ पर शुक्र जब एक्टिवेट होंगे तो आपको अच्छा डाटा एनालिस्ट, अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट, अच्छा कलाकार और यहाँ तक कि फिल्म इंडस्ट्री में भी आपको सफलता दिलाएंगे और इन क्षेत्रों से धन की प्राप्ति भी करा देंगे। तो 12 मई से 17 जून का समय आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है, इसका पूरा लाभ उठाएं और शनिदेव का उपाय अवश्य करते रहें। तो बात करते हैं शनि के उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शनि जिस पर प्रसन्न होते हैं, यानी जिसका शनि ग्रह मजबूत स्थिति में होता है, तो शनिदेव रंक से राजा बना देते हैं, और शनि अगर कमज़ोर हुए, खराब हुए, तो राजा भी रंक हो जाता है। शनि के मजबूत होने से लोहा, मशीनरी, कारखाने से जुड़े व्यापार में तरक्की होती है, कोर्ट केस में विजय मिलती है, कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, सांसारिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। और शनि को न्याय का प्रतीक माना गया है। यदि शनिदेव मजबूत हैं तो आपके साथ अन्याय नहीं होता। जब शनि खराब होते हैं तो बड़े से बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो बात करते हैं शनि के उपायों के बारे में। ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो कि शनि को पसंद नहीं है। शनिदेव को इलीगल कार्य पसंद नहीं है। झूठ, फरेब, छल, कपट, धोखाधड़ी, बेईमानी, ये सब शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को परिश्रम, अनुशासन और व्यवस्था पसंद है। तो ऐसे कार्य कीजिए, गरीबों की मदद कीजिए, बुजुर्गों, दिव्यांगों को भोजन दीजिए, वस्त्र का दान कीजिए, किसी ओल्ड एज होम में जाकर के, किसी अनाथालय में जाकर के दान पुण्य का कार्य कीजिए, तो इससे शनि को बल मिलेगा। अगर आपका शनि कमज़ोर है तो आपको कम से कम 19 शनिवार व्रत रखना चाहिए। और इसके साथ साथ शनिवार के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखिए और उस तेल को किसी को दान कर दीजिए। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में जल, दूध, चीनी, काला तिल और गंगा जल ये रख लीजिए। इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके पीपल के वृक्ष को अर्पित कर दें। इससे भी शनि को बल मिलता है। शनिवार के दिन उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ी, चीला, बड़ा ये सब खाना चाहिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए। इससे शनि ग्रह को ताकत मिलती है। केले का भी आप सेवन कर सकते हैं। और शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काले कपड़े और नारियल जटा वाला ये भी आप दान कर सकते हैं।
सरसों का तेल का दान कर सकते हैं। और अगर शनि कमज़ोर है तो आपको नीलम धारण करना चाहिए, लेकिन इसके लिए किसी आप योग्य ज्योतिषी की मदद ले लें। तो ये सब उपाय आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। नमस्कार।